वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। तो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर से मैं अल्लाह का एक प्यारा सा कलाम लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ और एक मैसेज भी लेकर अल्लाह का हाजिर हुई हूँ। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और सबसे पहले मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि अल्लाह पाक ने मुझे इसके लिए चुना और अल्लाह ने मुझे हिदायत दी कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी हिदायत से नवाजा है कि मैं आपके सामने अपना अल्लाह का एक छोटा सा मैसेज आपके सामने मैं पेश कर सकूं। अल्लाह ने मुझे उस लायक समझा है। तो जब भी हम दीन की तरफ बढ़ते हैं ना, तो हमें एक खुशी होती है। और जब हम जो खुशी होती है, हमारा दिल खुश होता है और हमारे अल्लाह पाक हमें ऊपर से देखकर मुस्कुराते ज़रूर होंगे कि हमारी लाइफ पहले की क्या थी और अभी की हमारी लाइफ क्या थी। जब हम नमाज नहीं पढ़ते हैं और जब हम अल्लाह के इतने करीब नहीं आते हैं, तो हमारी लाइफ जो होती है ना, वो बेसुकून वाली होती है। ये तो आप सब जानते हो कि जब इंसान नमाज नहीं पढ़ता है और जब गुनाहों के रास्ते पे चलता है, तो हमेशा वो इंसान के दिल में एक डर रहता है कि अल्लाह पाक हमें माफ़ करेगा या नहीं करेंगे। तो ये दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में अपने आप नहीं आते हैं। ये हमें शैतान वसवसों में डालता है कि हमने इतने गुनाह कर लिए हैं, हमने इतनी गलती की हैं और हम इतने गंदे काम कर चुके हैं कि अल्लाह अब हमें माफ़ नहीं करेंगे। तो ये सब जो शैतानी वसवसे होते हैं, इसकी वजह से हम और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं और हमारा माइंड बिल्कुल भी एक हैंग आउट हो जाता है कि अब हमें इसकी कोई भी माफ़ी नहीं मिलने वाली है और अब हम माफ़ी के काबिल भी नहीं हैं। बट ऐसा कभी नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला जो होते हैं, वो कभी भी अपने बंदों को तकलीफ़ में नहीं दे सकते हैं। और जब भी हम अल्लाह से गुनाह की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह हमें झट से हमारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और अगर हम कभी भी कोई गलती कर देते हैं, और दुनिया में देख लो, अगर हम कभी कोई गलती कर देते हैं, या छोटी ही गलती हो या बड़ी गलती हो, और अगर हम लोगों के सामने बोलते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दे, हमसे ये गलती हुई है, तो लोग क्या करते हैं, माफ़ नहीं करते। बट हमारे अल्लाह पाक झट से हमारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो 70 मौ से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। और इंसान के अंदर अल्लाह ने उतनी ताकत नहीं दी है। और इंसान का दिल जो होता है ना, वो एक तरह का, मैं क्या बताऊँ, एक तरह का वो माफ़ भी करना चाहे तो उसी तरह माफ़ करेगा कि जितना वो उस गलतियों को मतलब उस गलती से जो भी उसने की है, गलती जो भी की है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो माफ़ कर देते हैं। बट अल्लाह पाक जिन्हें नेक हिदायत देते हैं, वो जल्दी माफ़ कर देते हैं। सो बहरहाल, मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मैं आज बात करूँगी अल्लाह पाक के एक छोटे से मैसेज का कि अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि मेरे पास वापस लौट आओ। तो हम जब भी, अभी क्या है कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, और हम क्या करते हैं, हम जब भी अपने मोबाइल फ़ोन्स देखते हैं, इंस्टा है, फेसबुक है, और बहुत से ऐसे साइट है कि जब भी हम देखते हैं तो हमारे सामने म्यूज़िक्स आ जाती है या फिर कुछ मूवीज़ आ जाती है, वो हम देखने लगते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बारे में एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगी कि मैं भी एक इंसान ही हूँ, और हम इंसानों से भी छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं। मुझे भी म्यूज़िक्स का बहुत शौक़ था। बट जब से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये म्यूज़िक्स वगैरह छोड़ी और जब से मैंने अल्लाह से एक अच्छा कनेक्शन बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ बहुत ईजी हुई है, बहुत ईजी हुई है। और अल्लाह पाक का एक रहम और करम इतना है कि मैं जब भी कोई कोशिश करती हूँ ना कि अल्लाह के और नज़दीक जाऊँ और नमाज़ें पढ़ूँ या फिर और कुरान पढ़ूँ या मैं और कुछ हदीसें पढ़ूँ, बस मुझे लगता है कि मैं उसके अंदर और जाती चली जाऊँ। तो अल्लाह पाक हम सब को ऐसी नेक हिदायत दे, और ऐसी नेक हिदायत नीयत साफ़ और दिल साफ़ से होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि अल्लाह आपको
अल्लाह के आप करीब हो, नज़दीक हो, तो आप अल्लाह को एक बार मना के देखिए। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। अल्लाह बेशक माफ़ करते हैं, अल्लाह बेशक माफ़ करते हैं। आज मैं वो भी बताऊंगी आपको कि अल्लाह पाक ने कौन सी आयत में और कौन सी आयत नंबर में अल्लाह ने और कौन से सूरे में अल्लाह ने अपने आप को अल्लाह ने बताया कि मैं ज़रूर माफ़ करने वाला हूँ। ज़रूर, जब अल्लाह ने एक कुरान में हमें मैसेज दे चुके हैं अल्लाह ऑलरेडी, तो फिर हमें तो नाउम्मीद ही नहीं होना है ना। हमें बस अल्लाह अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है और अल्लाह की तरफ बढ़ना है और गुनाहों का रास्ता बिल्कुल भी छोड़ देना है और हमें अल्लाह को मनाना है, ना कि दुनिया वालों को। तो चले सबसे आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह और कंटिन्यू करते हैं अपना ये आज का ये व्लॉग इंशाल्लाह ज़रूर आपको कुछ मोटिवेट करेगा और आप ज़रूर मेरे इस व्लॉग से आप कुछ सीख पाओगे। और मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी, आप ज़रूर कुरान पढ़ें और ज़रूर अल्लाह से माफ़ी मांगिए, अल्लाह आपको ज़रूर माफ़ करेंगे। अल्लाह पाक हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। हमारी जो अम्मी हैं, हमसे कोई गलती हो जाती, हम अम्मी को बोल देते हैं कि अम्मी हमसे कोई गलती हुई है तो अम्मी प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। तो अम्मी क्या करती हैं कि हमें माफ़ कर देती हैं और हमारे के बीच के जो मामला थे वो क्लियर हो जाती है। तो हम बहुत सुकून हो जाता है कि आज हमसे गलती हुई थी, हमने अम्मी से माफ़ी मांगी और अम्मी ने हमें माफ़ कर दिया। सोचिए, जब एक माँ ने हमें माफ़ किया है तो वो तो 70 माँ की ज़्यादा मोहब्बत रखता है, तो वो हमें क्यों नहीं माफ़ करेगा। आप एक मर्तबा ज़रूर अल्लाह के करीब आएँ, अल्लाह से कनेक्शन बनाएं, तो ज़रूर अल्लाह पाक आपको माफ़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। तो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर से मैं अल्लाह का एक प्यारा सा कलाम लेकर आपके सामने हाज़िर हुई हूँ और एक मैसेज भी लेकर अल्लाह का हाज़िर हुई हूँ। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और सबसे पहले मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि अल्लाह पाक ने मुझे इसके लिए चुना और अल्लाह ने मुझे हिदायत दी कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी हिदायत से नवाजा है कि मैं आपके सामने अपना अल्लाह का एक छोटा सा मैसेज आपके सामने मैं पेश कर सकूं। अल्लाह ने मुझे उस लायक समझा है। तो जब भी हम दीन की तरफ बढ़ते हैं ना, तो हमें एक खुशी होती है और जब हम जो खुशी होती है, हमारा दिल खुश होता है और हमारे अल्लाह पाक हमें ऊपर से देखकर मुस्कुराते ज़रूर होंगे कि हमारी लाइफ पहले की क्या थी और अभी की हमारी लाइफ क्या थी। जब हम नमाज नहीं पढ़ते हैं और जब हम अल्लाह के इतने करीब नहीं आते हैं, तो हमारी लाइफ जो होती है ना, वो बेसुकून वाली होती है। ये तो आप सब जानते हो कि जब इंसान नमाज नहीं पढ़ता है और जब गुनाहों के रास्ते पे चलता है, तो हमेशा वो इंसान के दिल में एक डर रहता है कि अल्लाह पाक हमें माफ़ करेगा या नहीं करेंगे। तो ये दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में अपने आप नहीं आते हैं। ये हमें शैतान वसवसों में डालता है कि हमने इतने गुनाह कर लिए हैं, हमने इतनी गलती की हैं और हम इतने गंदे काम कर चुके हैं कि अल्लाह अब हमें माफ़ नहीं करेंगे। तो ये सब जो शैतानी वसवसे होते हैं, इसकी वजह से हम और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं और हमारा माइंड बिल्कुल भी एक हैंग आउट हो जाता है कि अब हमें इसकी कोई भी माफ़ी नहीं मिलने वाली है और अब हम माफ़ी के काबिल भी नहीं हैं। बट ऐसा कभी नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला जो होते हैं, वो कभी भी अपने बंदों को तकलीफ़ में नहीं दे सकते हैं। और जब भी हम अल्लाह से गुनाह की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह हमें झट से हमारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और अगर हम कभी भी कोई गलती कर देते हैं, और दुनिया में देख लो, अगर हम कभी कोई गलती कर देते हैं, या छोटी ही गलती हो या बड़ी गलती हो, और अगर हम लोगों के सामने बोलते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दे, हमसे ये गलती हुई है, तो लोग क्या करते हैं, माफ़ नहीं करते। बट हमारे अल्लाह पाक झट से हमारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं और इंसान के अंदर अल्लाह ने उतनी ताकत नहीं दी है। और इंसान का दिल जो होता है ना, वो एक तरह का
मैं क्या बताऊँ, एक तरह का वो माफ़ भी करना चाहे तो उसी तरह माफ़ करेगा कि जितना वो उस गलतियों को मतलब उस गलती से जो भी उसने की है, गलती जो भी की है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो माफ़ कर देते हैं। बट अल्लाह पाक जिन्हें नेक हिदायत देते हैं वो जल्दी माफ़ कर देते हैं। सो बहरहाल मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मैं आज बात करूँगी अल्लाह पाक के एक छोटे से मैसेज का कि अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि मेरे पास वापस लौट आओ। तो हम जब भी, अभी क्या है कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और हम क्या करते हैं, हम जब भी अपने मोबाइल फ़ोन्स देखते हैं, इंस्टा है, फेसबुक है और बहुत से ऐसे साइट है कि जब भी हम देखते हैं तो हमारे सामने म्यूज़िक्स आ जाती है या फिर कुछ मूवीज़ आ जाती है, वो हम देखने लगते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने बारे में एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगी कि मैंने भी मैं भी एक इंसान ही हूँ और हम इंसानों से भी छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं। मुझे भी म्यूज़िक्स का बहुत शौक़ था, बट जब से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये म्यूज़िक्स वगैरह छोड़ी और जब से मैंने अल्लाह से एक अच्छा कनेक्शन बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ बहुत ईजी हुई है, बहुत ईजी हुई है। और अल्लाह पाक का एक रहम और करम इतना है कि मैं जब भी कोई कोशिश करती हूँ ना कि अल्लाह के और नज़दीक जाऊँ और नमाज़ें पढ़ूँ या फिर और कुरान पढ़ूँ या मैं और कुछ हदीसें पढ़ूँ, बस मुझे लगता है कि मैं उसके अंदर और जाती चली जाऊँ। तो अल्लाह पाक हम सबको ऐसी नेक हिदायत दे और ऐसी नेक हिदायत नीयत साफ़ और दिल साफ़ से होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि अल्लाह के आप करीब हो, नज़दीक हो, तो आप अल्लाह को एक बार मना के देखें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। अल्लाह बेशक माफ़ करते हैं, अल्लाह बेशक माफ़ करते हैं। आज मैं वो भी बताऊंगी आपको कि अल्लाह पाक ने कौन सी आयत में और कौन सी आयत नंबर में अल्लाह ने और कौन से सूरे में अल्लाह ने अपने आप को बताया कि मैं ज़रूर माफ़ करने वाला हूँ। ज़रूर, जब अल्लाह ने एक कुरान में हमें मैसेज दे चुके हैं अल्लाह ऑलरेडी, तो फिर हमें तो नाउम्मीद ही नहीं होना है ना। हमें बस अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है और अल्लाह की तरफ बढ़ना है और गुनाहों का रास्ता बिल्कुल भी छोड़ देना है और हमें अल्लाह को मनाना है, ना कि दुनिया वालों को। तो चले सबसे आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह और कंटिन्यू करते हैं अपना आज का ये व्लॉग इंशाल्लाह ज़रूर आपको कुछ मोटिवेट करेगा और आप ज़रूर मेरे इस व्लॉग से आप कुछ सीख पाओगे। और मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी, आप ज़रूर कुरान पढ़ें और ज़रूर अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह आपको ज़रूर माफ़ करेंगे। अल्लाह पाक हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। हमारी जो अम्मी हैं, हमसे कोई गलती हो जाती, हम अम्मी को बोल देते हैं कि अम्मी हमसे कोई गलती हुई है तो अम्मी प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। तो अम्मी क्या करती हैं कि हमें माफ़ कर देती हैं और हमारे के बीच के जो मामला थे वो क्लियर हो जाती है। तो हम बहुत सुकून हो जाते हैं कि आज हमसे गलती हुई थी, हमने अम्मी से माफ़ी मांगी और अम्मी ने हमें माफ़ कर दिया। सोचिए, जब एक माँ ने हमें माफ़ किया है तो वो तो 70 माँ की ज़्यादा मोहब्बत रखता है, तो वो हमें क्यों नहीं माफ़ करेगा। आप एक मर्तबा ज़रूर अल्लाह के करीब आएँ, अल्लाह से कनेक्शन बनाएं, तो ज़रूर अल्लाह पाक आपको माफ़ करेंगे।